नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं और मेरे साथ तमाम टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं और वो मेहनत रंग लाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे टॉपिक का नाम देख पा रहे हैं और वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका एक क्वेश्चन शायद बन जाए, नहीं तो नहीं बने, परंतु जो इसके अगला टॉपिक हमको करना है, जिसके कम से कम 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो टोटल 4 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो एक क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग का पक्का है। उसके अलावा भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो दो तीन क्वेश्चंस उसके पक्के हैं। दिल्ली पुलिस में 2-3 क्वेश्चंस उसके पक्के हैं और भी आगे कई सारे चैप्टर्स हैं जो इस पर पूरी तरह डिपेंड रहेंगे। तो वो हम इसको पढ़े बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक दोस्तों हमको बहुत गहराई से पढ़ना होगा। अब दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ क्या होती है? आप जानते हैं सर, वो अंग्रेज़ी वर्णमाला वही ABCD वाली जो Z तक जाती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। अब उसके ऊपर मतलब देखो, मैं पहले टॉपिक से कहता आ रहा हूँ कि भैया रीजनिंग कॉमन सेंस का हिस्सा है, यानी अब इस टॉपिक में भी आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको ये सोचना है कि सर जो रटवाएंगे वो सब तो ठीक है, मैं कर लूँगा, पर आखिर में तो अंग्रेजी वर्णमाला वही ए से लेके 26 तक है। उस स्कूल में गए हो तब से ये ए से लेके Z तक सबसे पहला चीज़ ही यही सीखा होगा जब से अंग्रेजी पढ़ने लगे हो। तो ए से लेकर Z तक हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो ए से लेकर Z तक यानी 26 के 26 अक्षरों को लगातार क्रमिक रूप से ना बोल सकता हो, ABCDEFGH ऐसे करके WXYZ तक। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आप कम से कम पिछले 20 साल से पढ़ते आ रहे हो, है ना, उस चीज़ में क्वेश्चंस बस अब हम डाल देंगे, बाकी आता हमें सब कुछ है। अब जब ये टॉपिक करेंगे और इसके माध्यम से इसके आगे वाले टॉपिक जब हम करेंगे दोस्तों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनफैक्ट इकलौती इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जानना कि सर ए से लेके Z तक 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ जाननी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ दोस्तों, सभी अक्षरों का सभी लेटर्स का क्रमांक हमको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? क्रमांक याद होना चाहिए। सभी लेटर्स का क्रमांक याद होना चाहिए से मेरा मतलब क्या है? जैसे आप जानते हैं ए पहला अक्षर है, बी दूसरा अक्षर है, सी तीसरा अक्षर है, डी चौथा अक्षर है। ऐसे में कोई आपसे पूछे एम का नंबर क्या है, तो एम दोस्तों 13वें नंबर पे आता है। ABCDEFGHIJKLM 13वें नंबर पे आता है। कोई पूछे पी का नंबर क्या है तो वो 16वें नंबर पे आता है। कोई पूछे वी का नंबर क्या है तो वो 22वें नंबर पे आता है। कोई पूछे जेड का नंबर क्या है तो वो 26वें नंबर पे आता है। तो ये डायरेक्टली किसी भी अक्षर का जो क्रमांक अक्षर सुनते ही याद आना है, ये इस टॉपिक का 80 मतलब अगर आपको वो याद हो जाए सभी अक्षर के क्रमांक, तो आप समझ लीजिए कि आपको सब कुछ आता है। उसके बाद बस क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे थोड़ा ट्विस्ट हो रहा है, उस पर क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, कैसे वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिर्फ ये जानना उसके साथ साथ बाकी रहेगा, जो कि हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके देखते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मतलब पूरा टॉपिक करेंगे और इसके बाद वाले टॉपिक भी करेंगे। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि ए से लेकर Z तक जो 26 अक्षर हैं, उन सब का क्रमांक आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। उन सब के क्रमांक आपको याद रहने चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से क्रमांक पे आता है। अब वो याद कैसे होगा दोस्तों? वो याद तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। मतलब ए से लेकर Z तक अक्षरों के क्रमांक जो हैं वो प्रैक्टिस से याद होंगे। आज की क्लास और अगली क्लास यानी इस टॉपिक के दौरान अगर 10 बार आपके काम आए कि Q का नंबर 17, Q का नंबर 17, Q का नंबर 17, तो वो हमको याद तो होगा ही। मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें ए से लेकर Z तक सभी अक्षरों के क्रमांक याद हो जाएंगे। पर वो प्रैक्टिस तब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी अगर हमें पहले से याद ना हो। मतलब बार बार पन्ने पलट के हम देखें कौन से अक्षर का कौन सा नंबर है, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत बोरियत वाला हो जाएगा और हम प्रैक्टिस में थक जाएंगे, हमें इस टॉपिक से ही नफरत हो जाएगी। तो दोस्तों, क्यों ना हमें वो ए से लेकर Z तक के सभी अक्षरों के क्रमांक पहले से याद हों। हालांकि याद तो सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे, पर दोस्तों हम कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाएंगे जिससे हमें उन अक्षरों के क्रमांक को याद करने में आसानी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कुछ तो ऑलरेडी याद है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें A B C D ऐसे करके 4 ऑप्शन हैं
और मैं दूर खिड़की में से आपको चीटिंग करवा रहा हूँ। आपने पूछा पहले क्वेश्चन का आंसर, मैं दूर से इशारा कर रहा हूँ 2 नंबर, तो 2 नंबर का मतलब बी होता है, आप जानते हो। 3 नंबर का सी होता है, 1 नंबर का ए होता है। कुछ आप जानते हो, कुछ हम याद कर लेंगे। हम ये चाहते हैं कि भाई हम क्वेश्चंस पे आएँ, टाइप 1 के क्वेश्चंस, फिर टाइप 2 के क्वेश्चंस, फिर टाइप 3 के क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को समझें। उससे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है कि ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों के नंबर हमको याद हो जाएं, वो चुनौती को हम अगर पहले ही पार कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। अब पहले ही पार कैसे करें दोस्तों? मन में एक छवि बनाई जाए, हर अक्षर की एक छवि बनाई जाए। उस छवि के सहारे हमको वो अक्षरों का क्रमांक याद हो जाएगा। वो छवि अगर मन में 10-15 मिनट भी रह ले तो 10-15 मिनट बाद तो प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी कि आपको ऑलरेडी याद होंगे। छवि का मतलब क्या है? जैसे दोस्तों मैं कोई आपसे पूछे कि एन का क्रमांक, नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, अब आपको ऐसे भले याद ना हो, पर अगर मैं आपको एक लॉजिक समझाऊं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी थी, तो नरेंद्र मोदी का एन 14 नंबर पे आ गया। ऐसा कुछ भी सोच सकते हो, ऐसा कुछ सोचना है। सब अक्षरों के बारे में एक हिंट, एक छवि मन में बनानी है, और वो छवि अगले 15-20 मिनट तक तो दिमाग में रहेगी, और उसके बाद प्रैक्टिस के माध्यम से अक्षरों के क्रमांक याद हो जाएंगे। यानी आपको ये कसम खानी है कि आज की क्लास ख़त्म होने के बाद जब कल की क्लास हम शुरू करेंगे, तो कल जब आप क्लास में लौटें उससे पहले ये सभी अक्षरों के क्रमांक आपको याद हों, और 50% से ज़्यादा आपको अगले 2 मिनट में याद हो जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। अब आपको ज़रा फोकस करना है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि ए से लेकर जेड तक का तो पता नहीं, पर ए से लेकर ई तक 1 2 3 4 5 होते हैं, आप जानते हैं। जिस तरह ऑप्शंस ए बी सी डी ई होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिमाग में सेट रहता है। और वाई जेड लास्ट में आते हैं, तो ये 25 और 26 होंगे, ये भी हमको ऑलमोस्ट याद है। एक छवि मन में बनानी है, उस छवि के माध्यम से आपको याद रहेंगे। ये तो आपको ऑलरेडी याद है, लास्ट में जेड आता है तो वो 26 होगा, वाई 25 होगा, और ए बी सी डी ई आपको याद है। अब 2 मिनट उन छवि पे ध्यान देना दोस्तों। जैसे आपसे कोई, देखो जी लिखा है, अब आप तो जी बहुत सारे तरीकों से लिखते हो। जी कोई ऐसे लिखता है, कोई जी ऐसे लिखता है, जी बहुत सारे तरीकों से लिखता है। पर जी को जब दोस्तों आप पेपर में टाइप हुआ हुआ, प्रिंट हुआ हुआ देखते हो, तो जी आपको कुछ ऐसा नजर आता है। जी आपको कुछ ऐसा नजर आता है दोस्तों। ये जो जी आपने देखा, इस जी में मैं बार बार जिस चीज पे पेन चला रहा हूं, मतलब ओवरराइट कर रहा हूं, ये नंबर कौन सा है? सर ये नंबर है 7। तो दोस्तों जी का नंबर हो जाएगा 7। उसी तरह जब आपके सामने क्यू लिखा होता है, तो क्यू भी, हम तो बहुत सारे तरीकों से क्यू लिखते हैं, पर क्यू जब टाइप हुआ हुआ देखोगे तो क्यू भी कुछ इसी तरह टाइप हुआ हुआ होता है। मतलब रियलिटी का जो क्यू है वो ये होता है। तो दोस्तों ये जो क्यू है, इसमें भी मैं बार बार जिस पे ओवरराइट कर रहा हूं, ये भी 7 है। पर क्यू 7 पे तो हो नहीं सकता, आपको पता है, तो क्यू 17 पे हो जाएगा। 27 होता नहीं है, 7 पे जी है, तो क्यू का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 है, इसलिए 17। या आप ऐसे याद कर सकते हो कि राजा यानी आर 18 का, राजा 18 का, और रानी यानी क्वीन 17 की। साथ साथ बोलो, बचकाना है पर इससे याद होगा, छवि याद रहती है दोस्तों। राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की। राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की। साथ साथ बोलो, राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की। राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की। ठीक है दोस्तों, मुझे बताओ, T20 वर्ल्ड कप सबने सुना है? IPL T20 वर्ल्ड कप, बिग बैश T20, तो T20 हो गया। टी का नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? 20 होता है। दोस्तों आदमी युवा कितने साल का होता है? 21 साल का होता है। टैक्सी और ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा 21 रो छोरो 18 री छोरी, तभी बांधो ब्यावरी डोरी। ऐसा कुछ, मतलब ऐसी तमाम तरह की शायरी और कविताएं ट्रक और टैक्सीज के, ऑटो रिक्शा के पीछे लिखी होती है। तो युवा 21 साल का, बोलो साथ साथ, युवा 21 साल का, 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 युवा 21 साल का। राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की। राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की, युवा 21 साल का। दोस्तों नेता लोग इस तरह
इस तरह फ़ोटो खिंचवाते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे आप देखते हो लड़कियां भी ऐसे फ़ोटो खिंचवाती है। लड़कियां क्या, लड़के भी हर कहीं भी जाएंगे, किसी पहाड़ पे खड़े हैं ऐसे फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो ऐसे विक्ट्री का साइन होता है कि जैसे कुछ फतह किया हो, चुनाव जीत के नेता ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाता है, तो ये विक्ट्री है, विजेता है, वी। दोस्तों ये वी बन रहा है, वी। और ये नंबर कौन सा दिख रहा है मेरी उंगली में आपको? 2। तो वी का नंबर क्या हो गया दोस्तों? 2 यानी 22। युवा 21 का वी, विक्ट्री 22, 2 दिख रहा है ना, वी बनाता हूं उंगली से तो 2 दिख रहा है, तो वी यानी 22 हो गया। दोस्तों गौर से देखना, एम और डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू दोनों को अगर थोड़ा घुमाओगे तो कोई नंबर दिख रहा है क्या? एम और डब्ल्यू दोनों में आपको 3 दिख रहा है क्या? एम और डब्ल्यू दोनों में 3 दिख रहा है, तो 3 आना चाहिए। अब 3 पे तो सी होता है, डब्ल्यू लास्ट में कहीं आता है तो 26 में लास्ट में कहीं आता है तो 23 होगा, और एम बीच में कहीं आता है तो 13 होगा। 3 पे हो नहीं सकते और 33 होता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो एम और डब्ल्यू में 3 दिखता है, इसलिए 13 और 23 हो गए। दोस्तों थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती हो तो मुझे बताइए कि अगर एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहोगे सर आई नो। इंग्लिश में मुझे पता है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर आई नो। तो आई नो आपका नंबर हो गया, आई का नो, आई नो, मुझे पता है, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, तो आई नो नंबर हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आई सबको? दोस्तों एक ऐसे एक शब्द याद कर सकते हो, ई ज्योति। क्या याद रख सकते हो? ई ज्योति। और ये ई ज्योति जो है ये 5 की टेबल चल रही है, 5, 10, 15, 20, 25, 5 की पूरी टेबल चल रही है। 5, 10, 15, 20, 25, 5 की टेबल चल रही है। 5, 10, 15, 20, 25, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति। ठीक है, जैसे अब ये तो आपको याद होता है 5 नंबर पे है, और Y भी आपको याद है 25 नंबर पे है, और T भी आपको याद है T20 होता है। स्पेशली J और O के लिए आपसे पूछे कोई J का नंबर, तो ई ज्योति में दूसरे नंबर पे ई जे दूसरे नंबर पे आता है तो 5 दूनी 10। O तीसरे नंबर पे आता है तो ई जे ओ 5 तिया 15, ई ज्योति। क्लियर है दोस्तों? मुझे बताओ, प्यार करने की उम्र फिल्मों में आप देखते हो क्या? फिल्में आपने पुरानी देखी हो या कभी पुराने गाने सुने हो? ऐसे गाने सुने हो, वो 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का, ऐसा कुछ बहुत सारे गाने बने है ना। तो दोस्तों बॉलीवुड के हिसाब से, मूवीज़ के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से प्यार करने की सही उम्र कितनी होती है? 16। तो पी यानी प्यार की उम्र 16, पी यानी प्यार की उम्र 16, पी यानी प्यार की उम्र 16, जो कि आपकी, मेरी और सबकी गुजर चुकी है। तो अब दोस्तों प्यार नहीं होगा, केवल पढ़ाई होगी। ठीक है? अच्छा, अभी देखो आपके मन में आ रहा होगा कि सर मैंने कोई और YouTube वीडियो देखा था सर, उसमें तो ना ऐसे कुछ और याद करवाया था। दोस्त मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, याद होना इम्पोर्टेंट है, याद होना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में वो किसी भी तरह याद हुआ हो। आखिर में तो ये कविताएं याद नहीं रहेंगी कि प्यार की उम्र 16, T20, विक्ट्री वी, युवा 21 का, ये याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करोगे अगले 10-15 मिनट ये छवि मन में रहेगी। छवि बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज करें आप में से किसी का नाम विजय है, आप में से किसी का नाम विजय है, या आपके किसी खास दोस्त का या किसी परिवारजन का विजय नाम है, और विजय यानी वी, और उसका बर्थडे फॉर एग्जांपल आता है 22 नवंबर को, 22 अगस्त को, 22 अप्रैल को, तो आपको याद रह सकता है विजय, विजय का नंबर 22 है, वी का नंबर 22 है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे कुछ अश्लील और कुछ भद्दे तरीकों से भी इसको रटवाया जाता है कि क्या बोलते हैं, एस यानी 19, 19 में शादी हुई, तलाक 20 में हुआ, 21 में उसने यू टर्न मारा, 22 में उसका दोबारा विवाह हुआ। तो ऐसे भद्दे तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद हो जाए। छवि आप कुछ भी बना सकते हो। मैं ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बनेगा कि ओ का नंबर बताओ, तो आप व्याख्या लिखेंगे, ओ का नंबर EJO तीसरे नंबर पे आता है तो 5 या 15। नहीं दोस्त, आपको बस ये याद करना है। 2 मिनट मेरी सारी बातें सुन ले। आपको 1 से लेकर 5 तक याद हो गया, 7 याद हो गया,
H 19 याद, कुछ भी सोच सकते हो ना दोस्त, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ भी सोच सकते हो। H को अगर ऊपर और नीचे से बंद कर दिया जाए तो ये 8 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो H का नंबर 8 होता है। पर ये चीज़ें आपको बस अगले 10 मिनट तक ही दिमाग में रखनी है, बाकी प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। 9 का नंबर याद हो गया। 11 के, जैसे अब के आ रहा है तो दोस्तों के में देखो, के में 2 लाइन है, एक टेढ़ी और एक सीधी है, तो के का नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हो, आपको बस ये 26 अक्षरों की एक छवि बनानी है। और छवि बनानी इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सपोज करो कि आपकी जॉब वॉब लग जाएगी आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद सपोज करो मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं, आपको आपका एक दोस्त आके कहेगा, अरे वो अपने अक्षय सर थे ना, अपने को उत्कर्ष में पढ़ाते थे, वो यार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, या यार वो एमपी बन गए हैं, वो एमएलए बन गए हैं। ऐसा आपको याद नहीं आएगा यार कौन अक्षय सर, फिर वो आपको, अरे वो नहीं थे वो जिसके बाल थोड़े लंबे लंबे थे और हाथ में कोई टैटू वैटू बना रखा था करके, तो आपको याद आएगा, अच्छा हाँ हाँ वो रीजनिंग पढ़ाते थे, हाँ हाँ याद आया। क्यों याद आया आपको, मेरा नाम याद नहीं है, आपके मन में मेरी एक छवि है जो जीवन भर रहेगी। जब भी हम एक दूसरे से, कोई भी दो लोग मिलते हैं, एक छवि मन में रहती है। थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मुझसे बोला, अरे वो अपनी क्लास में रौनक था, उसकी शादी है कल। मैंने कहा कौन रौनक, अरे वो पीछे नहीं था मोटा सा, थूकता था बोलते बोलते। मैंने कहा अच्छा हाँ वो, थोड़ा समझ गया मैं, अच्छा उसकी शादी है, वेरी गुड यार। तो मुझे छवि याद रही, नाम बाद में याद आया। तो ये छवि 15-20 मिनट याद रख लो और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ लिखना तो है नहीं, मेरे साथ साथ एक बार आपको ये सब बोलना है। क्या बोलना है, राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की, राजा 18 का, रानी यानी क्वीन 17 की, है ना। T20 होता है, 18 तक तो बेटा लड़की बच्ची होती है, किशोरी होती है, और 18 के बाद वो स्त्री बन जाती है, तो स्त्री 19 साल की। T20 वर्ल्ड कप, युवा 21 साल का, विक्ट्री V 2 नंबर दिख रहा है, V 22 हो गया। M और W दोनों में 3 दिखाई दे रहा है, तो 13 और 23 हो गया। I नो मतलब I का नंबर 9 होता है, प्यार की उम्र 16 होती है। EJOTY EJOT 5 10 15 20 25, YZ लास्ट में है 25 26, ABCDE ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे करके आपने काफ़ी सारे अक्षर देख लिए। अब जैसे सपोज करो S का नंबर भूल जाओगे S का नंबर क्या था, अब S का नंबर भूल जाओगे, आपको याद आएगा राजा 18 का, R के बाद में ही तो जस्ट बाद में S आता है, तो अपने आप वो 19 याद आ जाएगा। और बाकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो कुछ मैंने अभी बोला, कैसी राइम्स बनाई, कुछ छवि बनाई, ये बोर्ड पे लिखी भी तो है नहीं, तो ये आपको लिखनी भी नहीं है। हम क्वेश्चंस के साथ साथ इन राइम्स को दोबारा से सुनते रहेंगे ताकि हमको चीज़ें याद हो जाएं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस अंग्रेजी वर्णमाला में किस तरह के बनते हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ। एक बार टाइप 1 लिखो, टाइप 1, और ज़रा क्वेश्चन पे गौर करो। पहला क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, क्रमिक रूप से लिखा जाए, तो बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्टली पूछ लिया मैंने कि देखो पहली लाइन जो लिखी है, इस लाइन पे गौर करना, ये हर प्रश्न में लिखी आएगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं छोर क्रमिक रूप से लिखा जाए। बाएं से दाएं छोर तो अपन तो अंग्रेजी हिंदी बाएं से दाएं लिखते हैं ना, ABCDEFGHYZ ऐसे करके लिखा जाए। हमने कहा ठीक है। अब प्रश्न तो इतना सा है कि बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं छोर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं की जगह दाएं छोर से पूछ लेंगे, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को और सहजता से कर पाओ, वैसे तो काफ़ी अक्षर आपको याद हो गए होंगे अब तक, पर आपके पास लिखे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप मन में याद करोगे उसमें टाइम लगेगा। आपको ये सोचना है कि आपको सब याद है। सोचना क्यों है, क्योंकि आपके सामने एक पेपर पे लिखा होगा।
कैसे लिखा होगा, एक बार मेरे साथ साथ जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह लिखो, और उस तरह लिखने के कारण क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला मैंने ऐसे लिखी है। अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिखी, ABCDEFGHYZ? उसके दो कारण हैं। वो दो कारण क्या हैं आपको मैं नोट के रूप में लिखवा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखना। दोस्तों लिखते जाना, पर एक बार मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि मैंने लिखा क्या है। दोस्तों मैंने ABCD को ऐसे लिखा है, A से लेकर M तक 26 का आधा 13, M तक 13, और फिर 14 से लेकर 26 लिखा है। इस तरह लिखने से आपके दिमाग में दो लॉजिक सेट होंगे। वो कौन से लॉजिक सेट होंगे? पहला मैंने लिखा है विपरीत अक्षर के युग्म। दोस्तों विपरीत अक्षरों का युग्म क्या होता है मुझे बताओ। आप किसी लाइन में सबसे आगे खड़े हो तो आपका विपरीत यानी आपका अपोजिट किसे कहा जाएगा? जो सबसे आगे खड़ा है उसका विपरीत सबसे पीछे वाला। जो आगे से दूसरा है उसके विपरीत जो पीछे से दूसरा है। जो आगे से तीसरा है उसके विपरीत जो पीछे से तीसरा है। तो दोस्तों ये एक साथ जो अक्षर लिखे हुए दिख रहे हैं बाजू बाजू, ये पूरे 13 जो जोड़े बने हुए हैं दोस्तों, ये सारे जोड़े जो पास पास बने हुए हैं, ये सारे जोड़े जो पास पास बने हुए हैं, ये विपरीत अक्षरों के जोड़े हैं। ये विपरीत अक्षरों के जोड़े हैं। कैसे विपरीत अक्षर कैसे हुए दोस्तों? आगे से पहला A और पीछे से पहला Z, मतलब पहला आगे से पीछे से विपरीत हुआ। जैसे D और W है तो आगे से चौथा है D, पीछे से चौथा देखो ZYXW। इन दोनों को आप विपरीत अक्षरों का युग्म कहेंगे। आगे से 10वां है J, पीछे से 10वां है Q। इन दोनों का आप विपरीत अक्षर कहेंगे। अब क्या ये आपको याद करने होंगे? क्या ये आपको याद करने होंगे? मैंने कहा नहीं, याद नहीं करने होंगे, आप लॉजिक पढ़ो क्या है। बोल रहे हैं विपरीत अक्षरों के युग्म में अक्षरों के क्रमांक का योग 27 होता है। दोस्तों आपने बोला A और Z विपरीत है तो 1 और 26 का योग कितना है? 27 है कि नहीं है? आपने बोला E और V विपरीत हैं, 5 और 22 का योग 27 होता है, सही है कि नहीं? आपने बोला H और S विपरीत हैं, 8 + 19 27 होता है कि नहीं? आपने बोला G और T विपरीत हैं, क्या 7 और 20 का योग 27 होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो दोस्तों विपरीत अक्षरों का जो युग्म होता है, मतलब जो दो विपरीत अक्षर होंगे उनका टोटल नंबर का टोटल जो है वो कितना होगा? 27। जैसे आपको 21 U याद है, F और U 6 और 21 27 का जोड़ा बन गया, यानी F और U एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। ये विपरीत अक्षरों का पेयर है। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि किसी भी अक्षर का दोनों छोर से जो नंबर होता है, क्रमांक होता है,
उसका जो टोटल है वो कितना होता है 27। एग्जाम्पल देना चाहता हूं दोस्तों, ए है, ए आगे से एक नंबर पे है और पीछे से गिनोगे तो ए अंत में आएगा यानी 26वें नंबर पे आएगा। तो ए का दोनों तरफ से जो टोटल है उसका योग कितना आया 27। जैसे आप देखो एम को आगे से गिना तो 13वें नंबर पे आया, पीछे से गिना तो 13 के बाद 14वें नंबर पे आया, 13 और 14 का योग कितना हो गया 27 हो गया। मतलब ये काम कैसे आएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 5वां अक्षर कौन सा है, तो मैंने पीछे से तो किसी का नंबर याद करने के लिए आपसे कहा ही नहीं है, मैंने तो आगे से ही नंबर बोले हैं, राजा 18 का, रानी 17, रानी क्वीन 17 की, तो ये तो आगे से नंबर है, पीछे से नंबर याद नहीं करने हैं, आगे से हो जाए वही बहुत है। तो पीछे से 5वां कौन सा होगा, मैंने कहा 27 में से 5 घटाओ तो जो 22 बनेगा, 22 यानी वी, वो पीछे से 5वां अक्षर हो जाएगा, क्योंकि 22 और 5 का योग 27 होता है। तो अगर पीछे से नंबर पता है तो आगे से इस तरह निकलेगा। एक बार दोस्तों बोर्ड पे जो दिख रहा है एज इट इज छाप लो। ये जो युग्म है ई वी डी डब्ल्यू, ये सारे याद करने के लिए कि सर ई के साथ में वी आता है, ये सारे याद नहीं करने हैं, बस उनका योग 27 होता है, इतना ही बहुत है। फटाफट से लिख लो। हाँ दोस्तों, लिख लिया सबने? ओके। अब जैसा कि आप जानते हैं हम टाइप 1 शुरू कर रहे हैं। टाइप 1 का दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, ये तो हमेशा ही लिखा जाएगा, फर्स्ट लाइन। क्वेश्चन है बाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों आप जानते हो ये इधर ए लिखा है और इधर जेड लिखा है, तो बाएं छोर से का मतलब क्या हुआ, बाएं छोर से नम्मा पूछ रहा है मतलब आगे से नम्मा, और अगर दाएं छोर से नम्मा पूछता तो वो पीछे से नम्मा हुआ। मतलब दोस्तों हमको याद रखना है, इनफैक्ट याद समझ में आ ही जाएगा आपको कि अगर कभी अपने को बाएं छोर से गिनने को कहा जाए, बाएं छोर से गिनिए, तो उसका मतलब होता है आगे से, और अगर आपसे कहे दाएं छोर से गिनिए तो इसका मतलब होता है पीछे से। यानी अभी आपको बोला है बाएं छोर से नम्मा, बाएं छोर से नम्मा मतलब आगे से नम्मा, और आगे से तो सबका नंबर आपको याद है और अभी नहीं है, मतलब हो जाएगा, याद है मान लेते हैं। तो बाएं छोर से नम्मे का मतलब तो दोस्तों हो गया बाएं छोर से नम्मा इसका मतलब आगे से नम्मा। पर अगर इस लास्ट लाइन की जगह दोस्तों क्वेश्चन होता दाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो दोस्तों यहां पे आप आंसर आई नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहां पे आपसे पूछ रहे हैं दाएं छोर से नम्मा कौन सा होगा। कॉमन सेंस से देखो, दाएं छोर से का मतलब पीछे से नम्मा कौन सा होगा। तो दोस्तों इस दाएं छोर से का मतलब जो आपने लिखा है पीछे से, तो पीछे से नम्मा तो आपको याद नहीं है, पीछे से नम्मा तो आपको याद नहीं है, पर आपको ये जरूर पता है कि आगे से और पीछे से का नंबर टोटल करते हैं तो 27 आता है। अगर कोई पीछे से 9वां है तो वो आगे से 18वां होगा, और 18 पे क्या आ गया, आर आ गया। यानी अगर दाएं छोर से गिनना हो तो बाएं छोर से गिनने वाला तो याद है, पर दाएं छोर से गिनने वाला हो तो आपको 27 माइनस n कर देना है, क्योंकि दाएं छोर से गिनने का मतलब पीछे की ओर से गिनना होता है। ये लिखा है a, ये लिखा है b, ये लिखा है c, ऐसे करके लिखा है x, y और z, हाँ या ना।
तो दाएं छोर से का मतलब पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो वो आर हो जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। और मैं आपसे सबसे बढ़िया चीज़ इस टॉपिक में क्या है दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ इस टॉपिक में ये है कि कभी किसी प्रश्न में उलझ जाओ या दिमाग में नहीं आ रहा हो तो ए से लेकर जेड तक तो लिख लोगे ना। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ऐसे। तो दाएं छोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो इम्पॉसिबल तो आपके लिए ऑलरेडी नहीं है, मतलब मैं इस टॉपिक को नहीं भी करवाऊं तो भी आप इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। मेरे कराने से मन में सोच के दे सकते हो कि जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, बाएं छोर से 9वां, बाएं छोर से 9वें का मतलब हो गया आगे से 9वां, आई नो, नो आंसर, आई आंसर है। वैसे अगर बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो दाएं छोर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं छोर से 9वां अक्षर 27 - 9 18 होगा। 18 का मतलब आर होता है। बात भेजे में घुस रही है या नहीं? एक बार दोस्तों इसको फटाफट लिखिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं और इसके टाइप 1 के और क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। जल्दी लिखना थोड़ा, ठीक है? आगे बढ़े। ये रूल लिखना दोस्तों, ये मैंने लिखा है तो आपको भी लिखना है, इसलिए मैंने लिखा है। ये रूल आपको लिखना है, ठीक है? कि अगर बाएं छोर से गिनने को कहें तो उसका मतलब आगे से गिनना होता है, और दाएं छोर से गिनने को कहें तो उसका मतलब पीछे से गिनना होता है। हमको नंबर आगे वाले ही याद हैं, पीछे वाले याद नहीं है। तो जब पीछे से गिनने को कहा जाएगा तो हम 27 में से घटा के लिखा करेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन का आंसर दे के दिखाओ। करके दिखाइए फटाफट से दोस्तों।
हाँ दोस्तों, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाएं छोर से 16, आप मुझे बताओ ये 16 नंबर याद वाला 16 है या 27 माइनस 16 है? आप कहेंगे सर बाएं छोर से का मतलब आगे से 16 होता है, तो 16 नंबर पे सीधे पी आ जाएगा, 16 नंबर पे सीधे पी आ जाएगा। पर अगर दाएं छोर से बोला जाए तो इसका मतलब याद वाला 8 नहीं, पीछे से 8वां, यानी 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 19। स्त्री स्त्री 19 वर्ष की होती है, तो स्त्री एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दाएं छोर से का मतलब याद वाला 12 या 27 माइनस 12? सर 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 15, ई जो टी, तो 5 तिया 15, ई जे ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाएं छोर से 21वां, याद वाला 21 या 27 माइनस 21? सर याद वाला 21, तो 21 नंबर पे क्या आ जाता है, सीधे यू लिख दीजिए, आपको कोई 27 में से घटाने की जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है ना दोस्तों, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि बाएं छोर से गिनने का मतलब होता है आगे से गिनना, और ये हमको याद है। और जब दाएं छोर से गिनने को कहेंगे तो हम 27 में से घटा लेंगे, क्योंकि दाएं छोर से गिनने का मतलब होता है पीछे से गिनना, और पीछे से हमें किसी का नंबर याद नहीं है, तो हम 27 में से क्या कर लेंगे, उसे घटा लेंगे। बात आ रही है समझ में? अब दोस्तों हम टाइप 2 पर चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो यही रहेगा, अब इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है, इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूं। फटाफट से इसे लिखो, 10 सेकंड में आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? हाँ, टाइप 2 क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सुनना बात को, सब कुछ वैसा का वैसा है, वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अभी तक तो आपने सिर्फ इतना देखा कि बाएं छोर से इतने नंबर पे क्या आएगा, दाएं छोर से इतने नंबर पे क्या आएगा, बाएं छोर से इतने नंबर पे क्या आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, बाएं छोर से इतने नंबर के दाएं इतने नंबर कौन सा होगा? मतलब अगर सपोज करो ये ABCDEFGHYZ लिखा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा हूं बाएं छोर से 11वें, तो बाएं छोर से 11वां अक्षर के होता है। अब दोस्तों ये आप हैं, ये मैं हूं, ये कोई भी है, आप मुझे बताएं अगर ये मैं हूं या आप हैं तो अपना बायां होगा इस साइड और दायां होगा इस साइड। आपने बाएं छोर से गिनते हुए 11वां अक्षर पे आए और अब इसके दाएं जाने को बोल रहे हो 5वां, तो 11 प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं? सुनने में तो लग रहा है बायां और दायां अलग अलग है, पर आप देखो तो बाएं छोर से गिनने का मतलब तो दाईं तरफ ही जाना होता है, तो आप दाईं तरफ ही आ रहे थे और अब आपको और दाईं तरफ जाने को बोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने ऐड किया है, जोड़ा है। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम एक रूल समझ गए, यहाँ पे हम एक रूल समझ गए कि जब अलग दिशाएं बोला जाए, अलग दिशा से मेरा मतलब क्या है, जरा गौर से सुनना। बाएं छोर से गिनो, बाएं छोर से गिनो और फिर दाएं जाओ, या दाएं छोर से गिनो
और फिर बाएं जाओ। जब इस तरह दोस्तों अलग अलग दिशाएं लिखी हो, बाएं छोर और दाएं, दाएं छोर और बाएं, तो हम उन संख्याओं को प्लस करेंगे। जैसे ही आपने सुना कि ये बोल रहा है बाएं छोर से गिनो और फिर दाएं जाओ, तो 11 प्लस 5 16। कहां से 16? बाएं छोर से 16। तो बाएं छोर से 16 का मतलब क्या होता है? P होता है। ध्यान इधर उधर मत करना, सामने देखना। अगर आपका क्वेश्चन हो दाएं छोर से 12वें अक्षर के बाएं तीसरा, तो भी है तो अलग दिशा, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं छोर और बाएं। जब भी बाएं दाएं या दाएं बाएं गिनना हो प्यारे दोस्तों, तो आप संख्याओं को ऐड करोगे। ये बात आपके भेजे में घुस चुकी है। आपने बोला सर 12 प्लस 3 15, ये रहा 12 और ये रहा 3 15। पर दोस्तों इस क्वेश्चन में छोर बायां था और इस क्वेश्चन में छोर दायां है, मतलब ये 15 जोड़ना है। ये तो आपने बिल्कुल सही लिखा कि जुड़ जाएंगी दोनों संख्याएं, परंतु छोर कौन सा है? इस क्वेश्चन में बायां छोर था, तो बाएं छोर से 16वें का मतलब याद वाला 16। उसी तरह ये 15 है, परंतु ये 15वां कहां से है? मतलब इस 2 लाइन के क्वेश्चन को एक लाइन का बनाने के लिए तो नियम लिख लिया, पर वो ऑलरेडी जब एक अंक का बन चुका है, एक लाइन का बन चुका है, तो ये 15वां कहां से है? दाएं छोर से। तो इसका मतलब दोस्तों 27 माइनस 15 12 होता है, और 12 मतलब L। ये तो पुरानी नॉलेज है, जोड़ेंगे ये नया है। फिर छोर कौन सा है उसके हिसाब से 27 यूज करना है कि नहीं करना है, ये आप पहले से जानते हो। छोर दायां है तो 27 में से घटाओगे, छोर बायां है तो एज इट इज रखोगे, हम ऑलरेडी जानते हैं। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एक बार जरा फटाफट से लिखिए, फटाफट लिखो, और फिर सेकंड टाइप के, इस टाइप 2 के ही दो क्वेश्चंस और करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आप सुनो, अब अपन यही क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन है दाएं छोर से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? और क्वेश्चन है बाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? सब में बाएं दाएं या और दाएं दाएं बाएं, मतलब बाएं दाएं या दाएं बाएं हैं, अलग अलग है। अब इसका आंसर दोस्तों, अगर इसके लिए पेन छूना पड़ जाए, तो धिक्कार है, फिर क्या आप हो और क्या मैं हूं। पेन नहीं छूना है, हालांकि अभी आप सीख रहे हो, आप लिख सकते हो, पर एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा
तो बस पढ़ा, अच्छा अच्छा ये हाँ जोड़ना है, अच्छा 15 + 3 18, बाएं छोर है 18 मतलब आर होता है, करेक्ट ऑप्शन टिक किया। बात आ रही है समझ में? हाँ फटाफट इसका आंसर चाहिए। हाँ जी, अरे सिंपल है ना, बाएं दाएं जोड़ा 18, बायां छोर है मतलब याद वाला 18, और दाएं बाएं अलग अलग है, जोड़ा 7 + 5 12, पर कहां से सर? दाएं छोर से मतलब पीछे से, तो 12 नहीं है, 12 नहीं है, 27 - 12 है यानी 15 है, 5 तिया 15, EJO करेक्ट है। अरे सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? दाएं बाएं अलग अलग है, 9 + 9, 9 + 9 18, पर क्या वाकई 18? क्या 18 नंबर का आर आंसर कर दूं? नहीं सर, दाएं छोर से है, तो 27 - 18, 27 - 18 9, यानी आई नो अपना करेक्ट आंसर होगा। बाएं दाएं अलग अलग है तो जोड़ते हैं 21 आएगा। क्या यू रख दूं या 27 - 21 करूं? सर बाएं छोर से है मतलब याद वाला 21, याद वाला 21 दोस्तों क्या होता है? यू होता है। बात भेजे में घुस रही है या नहीं है? ठीक है, अभी तो दोस्तों ये शुरू हुआ है। बाएं छोर अभी तो बहुत कुछ बचा है, आगे जाके पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। बोलेंगे स्वर हटा दो, वॉवल्स हटा दो, फिर बताओ ये नंबर पे कौन सा होगा। कभी बोलेंगे ये 5 अक्षर हटा दो, कभी बोलेंगे ये 10 अक्षर हटा दो, फिर बताओ गिन के कौन सा होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखना है उसमें। जैसे अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने कहा था कि अगर कहीं फंस जाओगे, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ, लिख रहे हो ना, कि सर आपने तो कहा था कि अगर हम ये सब नहीं भी पढ़ें तो भी आंसर दे सकते हैं, बस ए से जेड तक लिख लें। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अगर इतने इजी क्वेश्चन में वो नौबत आ गई तो आगे जाके टाइप 5 टाइप 6 में जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तब तो हमारा हाल आलिया भट्ट जैसा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये तो इजी है, इसमें भी ए से लेकर जेड लिखना पड़े दोस्तों तो फिर तो बहुत बुरे हाल हैं। आलिया भट्ट की तरह फिल्म इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बात आ रही है मेरी समझ में? नोट इट डाउन एज सून एज पॉसिबल, और विश्वास आना चाहिए मुझको भी कि आपके आंसर्स आ रहे हैं और आपको भी कि आपके आंसर्स आ रहे हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं? गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। आगे लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर रहा हूं टाइप 3 की। अब टाइप 3 मुझे लगता है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपके आंसर आने लग जाएंगे। क्वेश्चन देखो,
हाँ जी सुनिए, टाइप 2 और इस टाइप 3 में क्या फर्क है? सर वहां बोलते थे बाएं छोर से गिनो और दाएं जाओ, या दाएं छोर से गिनो और बाएं जाओ। यहां पे बोल रहे हैं बाएं छोर से गिनो। अब आपने बाएं, देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये ए से लेकर जेड तक होता है, आप जानते हो। आपसे बोल रहे हैं तो बाएं छोर से 14वें, हमने कहा बाएं छोर से 14वें एन होता है, ठीक है, के बाएं। दोस्तों इसके बाएं, अब मेरा आपका सबका बायां तो यहां है, मतलब मैं पीछे लौट रहा हूं, बाएं छठा, तो 14 माइनस 6 करोगे तो 8 आएगा, 8 पे एच आएगा। मैं रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, और समझी हुई चीज को रटने के लिए कह रहा हूं कि क्या रटना है, क्या रटना है सर? ये रटना है कि अगर सेम दिशा हो जाए, समान बाएं बाएं या दाएं दाएं बोले बाएं छोर से गिनो और दोबारा बाएं जाओ, या दाएं छोर से गिनो और दोबारा दाएं जाओ। जब इस तरह सेम दिशाएं बोले सर, तो हम संख्याओं को माइनस करेंगे, तो हम संख्याओं को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे यहां कहा बाएं छोर से गिनो और फिर वापस बाएं जाओ। अरे जहां से आए वहीं भेज रहे हो तो पीछे ही लौटना हुआ ना। जहां से आए उसके उल्टा भेज रहे हो। मैं इधर से आ रहा हूं और आप मुझे उल्टा भेज रहे हो, मतलब आप मुझे और चलने को बोल रहे हो, प्लस करूंगा। मैं जिधर से आया आप मुझे उधर वापस जाने को बोल रहे हो, मतलब आप मुझे पीछे धकेल रहे हो, माइनस करेंगे। रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। मतलब आपने सीधे किया, अच्छा ऐसा है, बाएं बाएं सेम है, तो 14 माइनस 6 8, 8 पे दोस्तों एच आता है, क्योंकि एच को ऊपर नीचे से बंद कर लो तो 8 बन जाता है। अगर क्वेश्चन होता दाएं छोर से 11वें अक्षर, या चलो 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? मैंने कहा कि भाई दाएं छोर से आ रहा हूं और वापस वहीं जाने को बोल रहे हो, मतलब पीछे जाने को बोल रहे हो, सेम दिशाओं में माइनस करेंगे। हमने कहा आ गया 16 माइनस 5 11वां यानी के, पर मैंने कहा नहीं, के नहीं। क्यों? नई चीज तो ये है कि बाएं बाएं या दाएं दाएं होगा तो माइनस कर लोगे, परंतु दाएं छोर से, भाई ये दो लाइन का एक लाइन में बन गया, दाएं छोर से 11वां, पर दाएं छोर से 11वां डायरेक्टली थोड़ी निकलता है, 27 में से घटा के निकलता है। ये तो पुरानी चीज है। नई चीज सिर्फ इतनी सी है कि दाएं दाएं लिखाओ तो घटाते हैं। फिर बायां छोर है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख दो। दायां छोर है तो 27 में से घटाओ, 27 माइनस 11 16। प्यार की उम्र 16 होती है प्यारे दोस्तों, हाँ या ना? फटाफट से इसको लिख लीजिए, इस नियम को लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया क्या भाई? रटना है, याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है और फिर याद रखना है कि बाएं बाएं हो तो भी माइनस, दाएं दाएं हो तो भी माइनस, बाएं दाएं हो तो प्लस, दाएं बाएं हो तो प्लस। सिंपल सी बात है, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, मतलब पीछे चले जाओ, माइनस हो जाओ, और जहां से आए हो उसके उल्टा भेजूंगा तो प्लस हो जाओगे। ठीक है, देखो जरा, नहीं लिखा है तो पीडीएफ में से लिख लेना। ये मत सोचना सर आगे बढ़ गए, सर आगे बढ़ गए। अरे चिल करो, पीडीएफ में से लिख लेना, क्लास के तुरंत बाद मिलती है ना? सुनो,
अब इन क्वेश्चंस का आंसर देना है और आज की क्लास समाप्त करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ जी, सिंपल होगा। बाएं 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 बाएं, जहां से आए वहीं भेज रहे हो, माइनस करेंगे। 17 माइनस 5 12। कहां से 12 सर? बाएं छोर से 12, याद है एल। दाएं दाएं अलग है, हाँ सेम है, माइनस करेंगे। 19 माइनस 6 13। क्या सीधे 13 एम आंसर दे दूं? मैंने कहा नहीं, दाएं छोर से है मतलब पीछे से है, तो 27 माइनस 13 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। सही बात है। दाएं दाएं सेम है, सेम में माइनस करते हैं। 9 माइनस 3 6। एफ आंसर कर दूं? नहीं, क्योंकि पीछे से है, दाएं छोर से है, तो 27 माइनस 6 21, यानी यू आपका करेक्ट आंसर होगा। बाएं बाएं अलग अलग, सेम सेम है, तो 10 माइनस 4 6। सीधे 6 यानी एफ आंसर दे दूं या 27 में से घटाऊं? सर 27 में से मत घटाओ, डायरेक्ट 6, डायरेक्ट 6 यानी एफ आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज जो आपने पढ़ा, जस्ट शुरू किया है, आपको समझ में आया होगा। कल और इससे ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस इस टॉपिक के करेंगे। याद रखना, इस टॉपिक को पढ़ने का मूल कारण ये टॉपिक अपने आप में नहीं, इसके आधार पे हमको आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है। मैं उस पर सीधे नहीं पहुंच सकता इसको कराए बिना। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।